अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने सेकंड ईयर की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 19 बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो है प्रेजेंटिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जब हमें दिया जाएगा तो इसे किस तरीके से जाहिर करेंगे। जाहिर है कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होगा उसका कोई ना कोई फार्मूला होगा, लेकिन हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को जाहिर करने के लिए एक से ज्यादा फार्मूलाज हैं। कहीं पे इसका इंपेरिकल फार्मूला है तो कहीं पे मॉलिक्यूलर फार्मूला है, कहीं पे स्ट्रक्चरल फार्मूला है तो कहीं पे स्केलेटल फार्मूला है। तो ये जो फार्मूलेज होते हैं ये इनको कब और किस तरीके से जाहिर किया जाएगा, यही बेटा हम लेक्चर नंबर 4 के अंदर आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाई केमिस्ट यूज डिफरेंट फार्मूलाज। कि ये जो केमिस्ट्री जानने वाले लोग होते हैं, ये जो केमिस्ट्री के स्कॉलर्स हैं, स्टूडेंट हैं, ये एक से ज्यादा फार्मूले क्यों यूज करते हैं। तो असल में बात यह है कि कोई भी सिंगल फार्मूला जो है वो एवरीथिंग आपको नहीं बता रहा होता है अबाउट दैट कंपाउंड, कि उसके अंदर वो सारी चीजें मौजूद नहीं होती हैं कि जो उस फार्मूले के बारे में वो बता रहा हो। तो इसलिए जो केमिस्ट होते हैं वो एक ऐसा फार्मूला चूज करते हैं जिसकी उनको बेटा जरूरत होती है, या जिसके मुताबिक वो अपनी उस चीज को कम्युनिकेट कर सकेंगे, बता सकेंगे, तो वो कोई एक फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। अब ये जो फार्मूलाज होते हैं ये क्या बताते हैं, कोई आपको सिर्फ उसकी कंपोजिशन बताएगा कि इसके अंदर एटम आई या मॉलिक्यूल किस तरीके से लगे हुए हैं। कोई फार्मूला बेटा इनकी कनेक्टिविटी बताएगा कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन या कोई और एटम है, कोई फंक्शन ग्रुप है वो किस तरीके से लगा हुआ है, या बेटा कोई फार्मूला उसके फंक्शन ग्रुप को ज्यादा जाहिर कर रहा होगा। तो ये तीन बातें जो है वो इन फार्मूलाज के अंदर आपने स्टडी करनी है। सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज इंपेरिकल फार्मूला। तो इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है, ये किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का वो सादा फार्मूला होता है जिसे मजीद आगे सादा आप नहीं कर सकते। दैट इज नोन एज ए एम्पेरिकल फार्मूला। इसकी डेफिनेशन क्या होता है, द फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स, ये एक ऐसा फार्मूला होता है जो हमें जाहिर करता है द स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, कि हर एलिमेंट के एटम्स को जाहिर कर रहा होता है प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। अब आप सोच रहे होंगे कि अजीबो गरीब सा इसकी डेफिनेशन बताई गई है। यहाँ तक तो समझ आ गई कि ये स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो बताएगा। किसकी बताएगा, एटम्स की। कहाँ पे, ईच एलिमेंट की, और इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। तो अब मैं ये सारी चीजें आपको पहले क्लियर करता हूँ, फिर आगे चलूंगा। बेटा जब भी आप कोई फार्मूला लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये इंपेरिकल फार्मूला हमारे पास आता है ग्लूकोज का CH2O। अब इसके अंदर ये जो कार्बन क्या है ये एक एलिमेंट है, ये जो हाइड्रोजन क्या है ये भी एलिमेंट है, ये जो ऑक्सीजन क्या है ये भी एलिमेंट है। तो फिर ये एटम क्यों लिखे, तो असल में ये एटम क्या है, ये जो कार्बन है इसका बेटा एक एटम है, ये जो हाइड्रोजन है इसके दो एटम है, ये जो ऑक्सीजन है वो एक एटम है। यानी उस फार्मूलाज के अंदर जितने एटम्स होते हैं उनकी जो तादाद बताई जाती है वो एटम्स कहलाएंगे, और जो वो खुद होगा वो क्या होगा, एलिमेंट होगा। अब सवाल आ रहा है कि इसको आपने मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, इन ए मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल भी कहा गया, कंपाउंड भी कहा गया। क्यों, अगर बेटा आपके पास ये एक बर्तन भरा पड़ा है और इसमें सारा ग्लूकोज है तो ये कंपाउंड है, इसे आप कहेंगे ये ग्लूकोज है। अगर ग्लूकोज का सिर्फ एक यूनिट, 1 यूनिट यहाँ से आप निकालेंगे तो वो उसका क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा। मतलब आपके पास पानी का एक गिलास भरा पड़ा है, तो अगर पानी का सिर्फ एक यूनिट लेंगे तो दैट इज ए मॉलिक्यूल। अगर वो पूरा जग आपके पास पानी का है तो आप उसे कंपाउंड कहेंगे। तो इनमें ये आपके पास क्या आएगा, इसमें फर्क आएगा जो आपने इसे याद रखना है। तो अब ये सवाल आता है कि ये जो इंपेरिकल फार्मूला होता है इसको बेटा हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ कैलकुलेट द इंपेरिकल फार्मूला। हमारे पास जो भी फार्मूले होंगे उनके अंदर बेटा जो सबस्क्रिप्ट दी गई होगी, जो भी सबस्क्रिप्ट होगी उसको अपने सिंपलेस्ट कॉमन में सबके ऊपर डिवाइड करेंगे। जो सबसे सिंपलेस्ट वैल्यू आपके पास आ रही होगी वो इसका इंपेरिकल फार्मूला होगा। फॉर एग्जांपल बेटा देखें, जैसे ग्लूकोज है, अब ग्लूकोज है मैं इसको लिखता हूं। अब ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो C6 है, H12 है, O6 है। ये जो नीचे आपको 6, 12 और 6 नजर आ रहा है इसे हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। ये जो सबस्क्रिप्ट होते हैं ये हमने एटम्स के नीचे यानी एलिमेंट के नीचे एटम्स की तादाद होती है। अब आपने इसको तकसीम करें और सादा तरीन बना लें जो सबसे सादा हो। तो 6 को सब के ऊपर आपने तकसीम कर दिया तो ये बेटा आपके पास बन गया CH2O। CH2O दैट इज द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ये बेटा किसका फार्मूला है, ग्लूकोज का इंपेरिकल फार्मूला है। बाई चांस यही वाला जो फार्मूला होगा ये एथोनिक एसिड का, यानी एथोनिक एसिड जो होगा
उसका भी बेटा यही वाला इंपीरिकल फार्मूला होता है एथोनिक एसिड का। अगर आपके पास ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ग्लिसरॉल्डिहाइड है तो उसका भी बेटा यही फार्मूला होगा ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड अगर आपने ग्लिसरॉल्डिहाइड ले रहे हैं तो उसका भी इंपीरिकल फार्मूला यही होगा। अगर बेटा हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड, तो उसका फार्मूला भी यही होता है। ये सबका इंपीरिकल फार्मूला CH2 होगा। ये ग्लूकोज भी हो सकता है, ये एसिटिक एसिड एथोनिक एसिड भी हो सकता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड भी हो सकता है, और बच्चों ये आपके पास क्या होगा, ये फॉर्मल्डिहाइड भी हो सकता है। ये इन सब का यही वाला आपके पास क्या होगा बच्चे, फार्मूला होगा। अब इसी तरीके से आप देखना चाहते हैं बेंजीन। अगर बेटा हमारे पास बेंजीन आती है, ये बेंजीन है, तो बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो C6 है। ये जो 6 लिखा गया इसे आप कहते हैं सबस्क्रिप्ट। अब इन दोनों को डिवाइड कर दें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये CH आ जाएगा, CH, ये CH बन जाएगा। तो ये आपके पास किसका इंपीरिकल फार्मूला है, बेंजीन का इंपीरिकल फार्मूला है। अगर हम एसिटाइलिन को देखें, एसिटाइलिन, एसिटाइलिन, अगर एसिटाइलिन को देखते हैं तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, C2H2 है। अब दो को सब पे तकसीम करेंगे तो ये CH बन जाएगा। तो एसिटाइलिन का जो इंपीरिकल फार्मूला है वो भी बेटा आपके पास क्या होगा, यही चीज आ जाएगा, CH आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने एथिलीन है या ब्यूटीन है या बेटा साइक्लोहेक्सेन है, उनका भी आपके पास फार्मूला आएगा CH2। अब आप देखना चाहते हैं ब्यूटीन, ब्यूटीन देखें, ब्यूटीन, ये ब्यूटीन है। अब ब्यूटीन क्या होगा, इसका जो फार्मूला होता है ब्यूटीन का वो आपके पास आएगा C4H8, C4H8। अब इसको तकसीम कर दें तो ये आपके पास क्या बचेगा, CH2, चार को, यानी इस सब स्क्रिप्ट को दोनों पे तकसीम कर दोगे तो ये CH2 बन जाएगा। तो इसे हम कहते हैं ये ब्यूटीन का क्या चीज होगा बेटा, ये आपके पास ब्यूटीन का इंपीरिकल फार्मूला होगा। सिमिलरली अगर आपके पास बेटा एथिलीन है यानी इथेन है, एथिलीन क्या चीज है बच्चों, एथिलीन, तो उसका फार्मूला क्या होगा, C2H4 है, C2H4। अब दो को सब पे तकसीम करोगे तो ये भी CH2 बन जाएगा। ये भी आपके पास क्या होगा, ब्यूटीन का इंपीरिकल फार्मूला होगा। ऐसे साइक्लोहेक्सेन, 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 साइक्लोहेक्सेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो C6 है, H12 है। जब 6 को दोनों पे तकसीम करोगे तो ये आपके पास CH2 आ जाएगा। तो ये इंपीरिकल फार्मूला बनेगा। अब आपने याद रखना है कि इंपीरिकल फार्मूला वो होता है जो मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान में सिर्फ रेशो बताता है, रेशो बताएगा। मतलब ये कहता है अगर आप बेंजीन का एसिटल्डिहाइड का फार्मूला लेंगे तो इनमें कार्बन और हाइड्रोजन की रेशो सेम रहेगी। जितने इसमें कार्बन के एटम्स होंगे उतने बेटा इसमें कितने होंगे, हाइड्रोजन के एटम होंगे। अगर आप इस फार्मूले को लेना चाहते हैं तो ब्यूटीन में ये सादा निस्बत बता रहा है कि इसमें एक कार्बन होगा, हाइड्रोजन की तादाद क्या होगी, इससे डबल हो जाएगी। तो इसे बेटा आपने इंपीरिकल फार्मूला कहेंगे। ये सिर्फ आपको रेशो बताएगा। जैसे आपने एक कप चाय बनाना है तो उसकी एक रेशो होगी कि एक कप दूध ले लें, एक कप जो है वो पानी ले लें। तो इस तरीके से आपने 2 चम्मच स्पून जो है वो चीनी के ले लेते हैं, 1 चम्मच आपने चाय का ले लेंगे। ये एक सादा निस्बत है, रेशो है। अब आपने कितने कप बनाने हैं वो इससे ज़रब देते जाए, उतने कप आप बना सकते हैं। तो ये सिर्फ आपको रेशो बताएगा। अब इसके बाद इससे थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। इंपीरिकल फार्मूला सादा तरीन फार्मूला है। अब जो एक्चुअल तादाद बताएगा कि उसके अंदर कितने एटम्स मौजूद हैं उसे आप कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। यही डेफिनेशन है, बिल्कुल वही लिखोगे तो आप बताओगे दी फार्मूला। तो ये बच्चों आपके पास एक ऐसा फार्मूला होगा, दी फार्मूला विच रिप्रेजेंट, एक ऐसा फार्मूला होता है जो कि ज़हर करता है, रिप्रेजेंट करता है किसको, रिप्रेजेंट दी होल नंबर रेशियो ऑफ, विच रिप्रेजेंट दी होल नंबर। ये आपको क्या बताएगा, द फार्मूला विच रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर, सॉरी होल नंबर रेशियो में इंपीरिकल फार्मूला आ जाता है, या विच रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ, एक्चुअल नंबर ऑफ, ये एक्चुअल नंबर बताएगा, एक्चुअल नंबर ऑफ ऑल एटम्स, ऑल एटम्स, ये तमाम एटम्स के एक्चुअल नंबर बताएगा। ऑफ ईच एलिमेंट, के हर एलिमेंट के कितने एटम उसके अंदर मौजूद होंगे। प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, प्रेजेंट जो कि आमतौर पर मौजूद होते हैं इन ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के, ऑफ ए कंपाउंड, ऑफ ए कंपाउंड यानी एक कंपाउंड के में कितने एटम मौजूद होंगे हर एलिमेंट के, इसकी सही तादाद जो बता रहा होगा दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। द फार्मूला व्हिच रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ ऑल एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हम लिखते हैं बहुत सारे मॉलिक्यूलर फार्मूले हैं। फॉर एग्जांपल बेटा वही वाली एग्जांपल आप दोबारा लिख लें।
ये ग्लूकोज आ जाएगा। ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो C6 है, H12 है, O6 है। ये आपको बताएगा कि ग्लूकोज के जो है इसके अंदर 3 एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। लेकिन कार्बन के आगे 6 एटम होंगे, हाइड्रोजन के 12 होंगे और ऑक्सीजन के बेटा 6 एटम होंगे। तो ये एक्चुअल तादाद बता रहा होता है। इस चीज को आप कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। सिमिलरली अगर बेटा आपने शुगर का यानी केन शुगर का आपने जो है फार्मूला देखना चाहते हैं, केन शुगर का जिसे आपने सुक्रोज कहते हैं, सुक्रोज, सुक्रोज का अगर आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे तो ये C12 है, H22 है, O11 है। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। अगर आपने मीथेन का देखना चाहते हैं, मीथेन गैस का, तो मीथेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो CH4 होगा। अगर बेटा हमने इथोनिक एसिड का, इथोनिक एसिड जिसे आपने एस्टिक एसिड कहते हैं, इथानोइक एसिड, एथानोइक एसिड का अगर आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला देखना चाहते हैं तो C2H4O2 होगा। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। अब हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका इंपिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा बेटा, सेम होता है। फॉर एग्जांपल जैसे CH4 है, मीथेन है, ये किसी चीज पे तकसीम नहीं हो रहा, तो यही इसका इंपिरिकल फार्मूला है, यही बेटा इसका क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। सिमिलरली बेटा अगर आपके पास ये सुक्रोज है तो ये किसी नंबर पे, सादा तरीन नंबर पे तकसीम नहीं हो रहा, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, यही बेटा इसका इंपिरिकल फार्मूला है। ऐसे आपके पास अमोनिया, यही मॉलिक्यूलर फार्मूला है, यही इंपिरिकल फार्मूला है। वाटर, यही बेटा इंपिरिकल फार्मूला है, यही क्या होगा, मॉलिक्यूलर आपके पास फार्मूला आ जाते हैं, जो कोई सादा निस्बत जिसकी नहीं निकलती। अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको बताएगा व्हाट इट टेल यू, ये आपको क्या बताता है। ये जो बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है इसका सबसे बड़ा हमें फायदा ये होता है कि यहाँ से आपने इनके एटम्स की सही तादाद कैलकुलेट करके वी कैन कैलकुलेट द मोलर मास, मोलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलर मास ऑफ कंपाउंड, के वो जो कंपाउंड है बेटा उसका कितना मोलर मास होगा वो आप इसको यूज करके निकाल सकते हैं। या इसका बेटा मॉलिक्यूलर मास कितना होता है उसको आप आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल नंबर ऑफ ऑल एटम्स, तमाम एटम्स की सही तादाद बताई गई है, तो आप उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे ग्लूकोज है, इसका मॉलिक्यूलर मास आप आसानी के साथ यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। कार्बन का एटॉमिक मास एक एटम का 12 होता है, इसे 6 से जरब दे दें। हाइड्रोजन का 1 होता है, इसे 12 से जरब दे दें। ऑक्सीजन का बेटा आपके पास कितना होगा, 16 होगा, इसे 6 से जरब दे दें। सबको जमा करोगे तो 180 ग्राम पर मोल। तो अगर आप ग्लूकोज का 180 ग्राम लेंगे तो ये बेटा आपके पास कितना हो जाएगा, 1 मोल आ जाएगा। तो आप मोलर मास ऑफ कंपाउंड कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट, परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट, के जो भी आपके पास एलिमेंट दिया गया है हर एक एलिमेंट की आपने क्या कैलकुलेट कर लेंगे, परसेंटेज। मतलब अगर आपके पास कार्बन कितना परसेंट है आप कैलकुलेट कर सकते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हर एक एलिमेंट की आपने परसेंटेज भी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। जब इतना अच्छा फार्मूला है तो इसमें नुक्स क्या है, तो अब बेटा इसमें कुछ ड्रॉबैक आते हैं, यानी कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं बताते। पहली बात क्या होगी, ये हमें नहीं बताता कि इनके दरमियान में बॉन्ड एंगल कितना होगा, कि ये बॉन्ड एंगल कितना होता है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे ये पानी है तो ये आपको नहीं बता रहा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में कितना बॉन्ड एंगल है, कितनी बॉन्ड लेंथ है, ये चीजें आपको नहीं बता रहा। दूसरा ड्रॉबैक ये होता है कि ये आपको कनेक्टिविटी भी नहीं बता रहा कि इनके अंदर किस किस्म की कनेक्टिविटी है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, ये इस चीज के बारे में भी हमें नहीं बता रहा। तो ये बेटा आपके पास क्या है, इसका एक ड्रॉबैक है। फिर एक बात आता है कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है बेटा, सेम होता है, लेकिन वो दोनों कंपाउंड एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, C2 है, H6 है, O है। अब ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर आप लेते हैं तो ये दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का यही वाला फार्मूला होगा। ये CH3 है, यहाँ पे मैंने O है CH3 लिख दिया, इसे हम कहते हैं मिथॉक्सी, इसे कहते हैं मीथेन। तो मिथॉक्सी मीथेन को अगर आप देखते हैं, मिथॉक्सी मीथेन, तो इसका बेटा यही वाला मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 6, तो यहाँ पे भी 6। कार्बन कितने हैं, 1 और 2, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 1। तो मिथॉक्सी मीथेन का भी यही फार्मूला है। और किसका है, और अगर आपने एथानॉल को देखना चाहते हैं, एथानॉल को CH2OH, तो एथानॉल का भी बेटा
यही मालिकुलर फार्मूला है। तो ये इसका ड्रॉबैक होगा कि बहुत सारे ऑर्गेनिक मालिक्यूल ऐसे होते हैं विच हैव सेम मालिकुलर फार्मूला बट दे हैव डिफरेंट फैमिलीज, डिफरेंट ऑर्गेनिक मालिक्यूल, उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। इसलिए मालिकुलर फार्मूले से आप जज नहीं कर सकते कि ये क्या चीज होगी, ये आपके पास जो है वो किस किस्म का ये कंपाउंड होगा, यहां से आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अब इसको हम आगे की तरफ चलते हैं। तो साइंटिस्ट ने जब इसके ड्रॉबैक देखे तो स्ट्रक्चरल फार्मूले की तरफ आ गए। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा? ये ऐसा फार्मूला होता है, ये ऐसा फार्मूला होगा जो शो द नंबर ऑफ एटम्स, जो हर एटम को शो करेगा, एंड सीक्वेंस इन विच एटम्स आर जॉइंट टुगेदर, और उन चीजों को भी बताएगा जहां पे एटम एक दूसरे के साथ बेटा जुड़े हुए हैं। तो ये जो फार्मूला पहला पहला आएगा इसे हम कहते हैं डिस्प्लेड फार्मूला, या बेटा इसे आप कहेंगे ग्राफिकल फार्मूला। डिस्प्लेड फार्मूला या बेटा ग्राफिकल फार्मूला एक ऐसा फार्मूला होगा विच शोज ऑल द बॉन्ड्स बिटवीन डिफरेंट एटम्स, जो मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान मौजूद हर एक बॉन्ड को जाहिर करेगा, उसे आपने डिस्प्ले फार्मूला कहेंगे। इंक्लूडिंग द टाइप ऑफ बॉन्ड, उसमें डबल है, सिंगल है, कौन सा बॉन्ड है वो भी बताएगा, एज वेल एज पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप भी बता रहा होगा। सब कुछ जो जाहिर करेगा दैट इज नोन एज ए डिस्प्लेड फार्मूला। फॉर एग्जांपल बेटा अगर आपके पास जो है वो ब्यूटेन आ जाती है तो उसका कैसे आपने डिस्प्ले फार्मूला लिखेंगे? देखिए ये ब्यूटेन है तो इसमें क्या होगा, ये इसका मालिकुलर फार्मूला है, C4 है, H12 है। अगर बेटा आप इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखेंगे तो ये आपके पास दरमियान में कार्बन होगी, एक हाइड्रोजन आपने इधर लेना है, एक हाइड्रोजन आपने इधर लेना है, फिर ये कार्बन है, इसके एक हाइड्रोजन इधर है, फिर ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन इधर है, ये इधर है, तो ये वाला। अब ये वाला जो आपके पास आ रहा है इसको हम कहते हैं ये इसका स्ट्रक्चरल डिस्प्लेड फार्मूला है। इस फार्मूले के अंदर ये कार्बन इस कार्बन के साथ किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड, वो भी शो हुआ है। कार्बन और हाइड्रोजन आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, यानी एक एक चीज ये जाहिर कर रहा है, इसलिए बेटा आप इसे क्या कहते हैं, डिस्प्लेड फार्मूले का नाम देते हैं। अगर आपके पास 2 ब्यूटीन आ रही है, एक कंपाउंड आ रहा है 2 ब्यूटीन, तो इसका आपके पास स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे होगा, ये बेटा आपके पास कार्बन होगा, एक एच इधर लगाएंगे, एक एच इधर, एक एच इधर। अब ये क्योंकि ये 2 ब्यूटीन है तो यहाँ पे एच आएगा, ये डबल बॉन्ड आएगा, कार्बन कार्बन के दरमियान में फिर एच होगा, इस कार्बन के फिर बेटा आपने 3 बॉन्ड शो करने हैं, तो आप इसे कहते हैं ये 2 ब्यूटीन आ गई, एक एक चीज आपने यहाँ पे जाहिर कर दी। इसी तरीके से अगर आपके पास मेथोनिक एसिड, मेथानोइक एसिड, मेथानोइक एसिड बेटा आपके पास अगर आ रहा है तो इसको भी आपने ऐसे ही जाहिर करना है। एथानोइक एसिड या मेथानोइक एसिड है तो ये कार्बन होगा, इसको आपने इधर जाहिर करेंगे, ये इधर जाहिर करेंगे बेटा, ये आपके पास, और ये आपके पास इधर कार्बन आ जाएगा। अब इधर आपके पास क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड है, इधर फिर आपके पास कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड है, फिर इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में क्या होगा बेटा, सिंगल बॉन्ड है, तो आप इसे जो नाम देते हैं वो मेथानोइक एसिड कहेंगे। अगर हमारे पास ना एथानोल आ गया, एथानोल का आपने मालिकुलर फार्मूला जो है वो ड्रा करना है, तो एथानोल का एथानोल का बेटा डिस्प्ले फार्मूला आपने बताना है एथानोल का। तो एथानोल को आप लिखोगे, ये एच है, यहाँ पे भी एच है, यहाँ पे भी एच है, ये कार्बन है, एक एच इधर आएगा, एक एच इधर लिखेंगे, ये ऑक्सीजन है, ये ओ एच आ जाएगा, तो इसे हम कहेंगे एथानोल। यानी डिस्प्लेड फार्मूला या ग्राफिकल फार्मूला ऐसा होगा जिसमें आपने हर एटम के हर बॉन्ड को ज़ाहिर करना होगा, लकीरों के साथ आप उसे ज़ाहिर कर रहे होंगे, क्योंकि ये सिंगल लकीर है तो ये आपके पास सिंगल बॉन्ड है, हर एक चीज को आप ज़ाहिर करते हैं, तो इसे आपने डिस्प्लेड फार्मूला कहते हैं। अब इसके बाद बेटा कंडेंस्ड फार्मूला आएगा या लीनियर फार्मूला आ जाएगा। अब ये क्यों आया, क्योंकि ये जो डिस्प्लेड फार्मूला था इसके कुछ ड्रॉबैक थे। एक तो ये टाइम बहुत लेगा, यानी किसी चीज की स्ट्रक्चर अगर आपने लिखनी है, जैसे ये ग्लूकोज है आपने ऐसे लिख दिया, लेकिन जब आप इसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, एक एक बॉन्ड जाहिर कर रहे हैं, तो आपके पास बहुत सारा वक्त लगेगा, जगह भी ज्यादा घेरेगा और टाइम भी ज्यादा लगेगा, गलती होने के चांसेस भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। इसलिए हमारे पास क्या आ जाता है, कंडेंस्ड फार्मूला आएगा, लीनियर फार्मूला कहते हैं। ए वन लीनियर वर्जन, ये जो वन लाइन, इसको हम कहते हैं ये एक लाइन के अंदर क्या होगा, वर्जन होती है दैट ओमिट्स मैनी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब इसके अंदर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आपने बिल्कुल खत्म कर देते हैं, लेकिन ब्रांचेस, फंक्शनल ग्रुप, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, मैथिलीन ग्रुप, वो हमेशा आपने मॉलिक्यूल के मिडिल के अंदर लिख देनी है। बाकी बेटा इसके अंदर जो सब चीजें हैं वो आप खत्म कर देंगे, तो आप इसे कहते हैं ये आपके पास कंडेंस्ड फार्मूला होगा। ये कंडेंस्ड फार्मूला आपने लिखने हैं। फॉर एग्जांपल अगर बेटा आपके पास ब्यूटेन है, ब्यूटेन, ये जो चीज आपके पास आ रही है बेटा, इसे आपने क्या नाम देते हैं, ये ब्यूटेन है।
तो ये क्या होगा, इसको आपने फार्मूले को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे CH3। ये जो मैथिलीन है, क्योंकि ये 2 आ रहा है इसलिए आपने यहाँ पे 2 लिख देंगे, आगे फिर आपने CH3 लिख देना है, ये आपने लाइन नहीं लगानी, तो ये ब्यूटेन का फार्मूला बन जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल बेटा आपने पेंटेन का फार्मूला लिखना है, पेंटेन का, तो आप क्या करेंगे, ये CH3 लिखेंगे, फिर इसके बाद ये जो मैथिलीन आएगा इसके साथ आपने 3 लिख देंगे, ये CH2 बन जाएगा। इसे हम कहते हैं ये कंडेंस फार्मूला है। इसके अंदर आपने कोई बांड शेयर नहीं कर रहे, सिर्फ आप उसका फार्मूला जो है उसको लिख रहे हैं। अगर मेथानोइक एसिड आपके पास आ गया है या एथानोइक एसिड, तो एथानोइक एसिड को आपने बेटा कैसे लिखेंगे, एथानोइक एसिड, तो इसको आप यूं लिखेंगे, ये CH3 होगा, ये आपने इसके बाद आप लिखोगे C डबल बॉन्ड OH, ये एथानोइक एसिड बेटा हमारे पास आ गया। अगर कोई भी साइड ग्रुप है, कोई भी बेटा अगर आपके पास साइड ग्रुप है, फिर कैसे लिखोगे, फॉर एग्जांपल अगर बेटा हमारे पास नियोपेंटेन है, नियोपेंटेन अगर आपके पास स्ट्रक्चर आ गया तो कैसे लिखोगे, तो नियोपेंटेन में आपने लिख देना CH3 लिखेंगे, इसके इर्द गिर्द बेटा 4 लिख के ये आपने C लिख देंगे। यानी आपने सब कुछ एक लाइन के अंदर आपने लिखना है, इसलिए आप इसे लीनियर फार्मूला भी कहते हैं। जहां बेटा हम कहते हैं 2 मिथाइल, ये आपके पास आ जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन का कंडेंस फार्मूला लिखिएगा, तो आप लिखेंगे CH3 लिखेंगे, क्योंकि ये दूसरे कार्बन के साथ लगा हुआ है, तो CH लिख के यहाँ पे बेटा छोटी सी ब्रैकेट के अंदर CH3 लिखेंगे, और आगे आपने CH2 लिखेंगे, फिर आपने CH3 लिख देंगे, तो ये 2 मिथाइल ब्यूटेन बन जाएगा, ये इसका कंडेंस फार्मूला होगा। इसी तरीके से बेटा आप मुख्तलिफ चीजों में इनके क्या कर सकते हैं, कंडेंस फार्मूलाज लिखते हैं। कंडेंस फार्मूलाज के अंदर हमने बॉन्ड को बिल्कुल ज़ाहिर नहीं करना होता, सिर्फ एक लाइन के अंदर ही आपने इस फार्मूले को लिखना होता है। नेक्स्ट बेटा आपके पास आता है स्केलेटल फार्मूला, या बॉन्ड बॉन्ड लाइन फार्मूला, या एंगल लाइन फार्मूला। इसके अंदर सिर्फ आपने लकीरें लगानी होती है, बॉन्ड दिखाने के लिए आपने लकीरों को जिग जैग मैनर के अंदर दिखाएंगे, और जिग जैग मैनर के अंदर जो फार्मूला भी आप दिखा रहे होते हैं दैट इज नाउन एज ए स्केलेटल फार्मूला। फॉर एग्जांपल अगर आपने ब्यूटेन का स्केलेटल फार्मूला लिखना है, ब्यूटेन का स्केलेटल बेटा आपने फार्मूला लिखना है, तो आपने एक लाइन जिग जैग लाइन इधर लगाएंगे, फिर इधर लगाएंगे, फिर इधर, तो ये जो चीज आपके पास आ रही है इसे आप कहते हैं ब्यूटेन, ये ब्यूटेन है, ये ब्यूटेन का स्केलेटल फार्मूला है। ये जो टर्मिनल कार्बन होते हैं वो आपको खुद ब खुद आपको बता रहे होते हैं, यहाँ पे एक कार्बन है और 3 मिथाइल है, ये CH2 है बेटा, ये भी आपके पास CH2 है, और ये आपके पास क्या होगा, CH3 है। तो इस तरीके से आपने स्केलेटल फार्मूला ब्यूटेन का लिखा। ये जो ब्यूटेन, ये जो बेटा आपके पास स्केलेटल फार्मूला होता है, ये आमतौर पर ये कंडेंस और डिस्प्ले फार्मूलाज को जो है वो एक लाइन में लिखने का एक खास या मॉडिफाइड तरीका होता है, और स्केलेटल फार्मूला आमतौर पर उनके लिखा जाता है जो बड़े बड़े बेटा मॉलिक्यूल होंगे उनके लिए लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने हेक्सेन लिखना चाहते हैं, ये शॉर्ट हैंड है, हेक्सेन लिखना चाहते हैं, तो आप M लिख दें तो हेक्सेन बनेगा। यहाँ पे आपके पास मिथाइल होगा, दूसरा CH2 होगा, फिर ये मिथाइल CH2 होगा, फिर ये CH2 होगा, ये वाली जो स्ट्रक्चर आपके पास बन गई है, ये एक कार्बन, दो कार्बन, 3 है, 4 है, ये 5 है, और ये बेटा 6 कार्बन आपके पास बन गए। एक इधर है, बाकी ये W सा बन जाएगा, इसको आप कहते हैं हेक्सेन। ये हेक्सेन का बेटा आपके पास क्या होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा इन स्केलेटल फॉर्म के अंदर। ये स्केलेटल फॉर्म के अंदर आप इसको ज़ाहिर कर रहे हैं। अगर बेटा आपके पास जो है वो सिर्फ इथेन है, तो इथेन को आपने यूं करके लिख देंगे, ये इथेन आ जाती है। अगर बेटा आपके पास जो है वो आपके पास कोई साइड ग्रुप लगा हुआ है, या इसके अंदर कोई हेट्रो एटम है, कार्बन और हाइड्रोजन को आप नहीं दिखा रहे, अगर कोई हेट्रो एटम है तो उसको आपने बिल्कुल साफ दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कंपाउंड आ जाता है एथानोइक एसिड, एथानोइक एसिड। अगर आपके पास बेटा एथानोइक एसिड आएगा तो आप इसको यूं लिखेंगे, यहाँ पे कार्बन फिर भी लिखेंगे, ये सी, ये कार्बन है, दूसरा कार्बन ये है, लाइन लगाओगे, फिर यहाँ पे क्या लिख दोगे, OH, तो ये एथानोइक एसिड है। अगर बेटा हमारे पास ना एथानोल आ जाती है, एथानोल, अगर एथानोल आएगी तो उसको भी बिल्कुल बेटा आपने इसी तरीके से लिखेंगे, ऐसे करेंगे, फिर यहाँ पे OH लिख देंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, एथानोल। यानी सिर्फ और सिर्फ आपने लकीरें लगाने हैं, और लकीरों के साथ साथ आप उनके फार्मूलाज लिख रहे होंगे, तो दैट इज नाउन एज ए स्केलेटल फार्मूला। अगर बेटा आपके पास 2 ब्यूटीन आती है, ये 2 ब्यूटीन है, अब आपने इसके अंदर क्या करेंगे, सिर्फ
एक डबल बॉन्ड दिखाएंगे, एक कार्बन है, दूसरा कार्बन है, फिर ये है, फिर ये है। अब यहाँ पे 2 ब्यूटीन है, यहाँ पे आप 2 लाइनें लगा दें तो इसको आप कहेंगे 2 ब्यूटीन। अब इसको लिखना जिगजैग है, आप ऐसे सीधी लाइन में नहीं लिखेंगे, जब भी एक टर्न लेंगे फिर ये जिगजैग। अब यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो अमूमी तौर पर बेटा 109.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा, क्योंकि इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। तो इस चीज को बेटा आपने कहना है, ये आपके पास स्केलेटल फार्मूला होगा। अब हमने यहाँ से क्विक चेक जो है उसे सॉल्व कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन है क्विक चेक के अंदर, बेटा इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ये क्विक चेक के अंदर जो आपको दिया जा रहा है वो 9.4 है। 9.4 की जो क्विक चेक है आप अपनी बुक निकाल लें। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, उसको बेटा अब हम सॉल्व करते हैं। पहला क्या है, कहता है राइट द ड्रा द डिस्प्लेड एंड स्केलेटल फार्मूला ऑफ फॉलोइंग। क्या आपने डिस्प्लेड और स्केलेटल फार्मूला दिखाना है, किसका दिखाना है? पहला आपको बताना चाहता है 3,5 है, क्या चीज है? डाई इथाइल हेप्टेन, डाई इथाइल हेप्टेन, ये 3,5 डाई इथाइल हेप्टेन है। इसकी आपने दो चीजें दिखानी है। कौन सी दो चीजें? एक इसका डिस्प्लेड फार्मूला दिखाएं और दूसरा बेटा आपने इसका क्या दिखाना है? स्केलेटल। चले आपने पहले ये कार्बन की ऐसे चेन बना लें, ये फॉर डिस्प्लेड फार्मूला, ये डिस्प्लेड फार्मूला, ये 7 बनाएंगे, 1 2 3 4, ये 5, ये 6 बेटा, ये 7। तीसरे कार्बन के ऊपर एक आपने इथाइल ग्रुप लगा देना है, C2H5 लिख दें। फिर आपने पांचवें कार्बन पे भी C2H5 लिख दें। बाकी सब के अंदर आप क्या करोगे? CH3 लिखोगे, यहाँ पे CH2 लिखोगे, यहाँ पे CH, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी आपने 4 पूरी करनी है, तो ये भी CH2 होगा, ये बेटा CH3 होगा। चलें अब आपने क्या करना है? इसका स्केलेटल फार्मूला दिखाना है। तो बेटा ये आपके पास कार्बन नंबर 1 होगा, ये कार्बन नंबर 2 होगा, ये कार्बन नंबर 3 होगा, और 3 के ऊपर आपने क्या दिखाना है? ये आपने C2H5 दिखाना है। ये एक लाइन में अगर दिखाओगे तो इसका मतलब होगा ये आपके पास मिथाइल है। अब आप इसको फिर टर्न दोगे ऐसे, तो इसका मतलब है यहां तक ये CH2 है, आगे CH3 है, फिर आपने CH2 लेंगे, फिर बेटा ये CH आ जाएगा। अब इस तरीके से इसको भी आपने ऐसे टर्न लेंगे, यहां तक आपके पास CH2 होगा, यहाँ पे बेटा CH3 होगा, फिर ये CH2 आ जाएगा, फिर ये CH3 आ जाएगा। तो इस फार्मूले को आप क्या कहते हैं? ये 3,5 डाई इथाइल हेप्टेन है, और आपने जो इथेन है उसकी स्ट्रक्चर को 2 दफा अपने फार्मूलाज के अंदर या फार्मूले के अंदर आपने बेटा उसका टर्न लेना है, या टर्न आप उसका दिखाएंगे। चलिए नेक्स्ट आपके पास आता है 2 ब्रोमो 3,3 डाई क्लोरोहेक्सेन। आपने आप लिखना है कि दूसरा क्या आएगा? 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो होगा, और आगे क्या बताओगे? आगे उसने कहा कि 3,3 डाई क्लोरोहेक्सेन, 3,3 है डाई क्लोरोहेक्सेन। तो इसका आपने पहले डिस्प्लेड फार्मूला बनाना है। एक चीज क्या बेटा? हेक्सेन है, तो सबसे पहले आपने डिस्प्लेड फार्मूले के लिए 6 कार्बन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब दूसरे कार्बन के ऊपर Br लगा दो, अब तीसरे कार्बन के ऊपर 2 क्लोरीन लगा दो, तो ये आपके पास, अब इसकी वैलेंसी को बैलेंस कर दो, ये CH3 होगा, ये CH2 होगा, ये भी CH2 होगा, इधर CH होगा, इधर बेटा CH3 होगा। तो ये फार्मूला आपके पास बन गया डिस्प्लेड फार्मूला, 2 ब्रोमो 3,3 डाई क्लोरोहेक्सेन। अब क्या करेंगे? अब आपने इसका बेटा स्केलेटल फार्मूला दिखाना है। तो यहाँ पे CH3 होगी, यहाँ पे बेटा एक कार्बन आएगा तो ऊपर आप Br दिखा दें, Br आ गया। अब ये दूसरा कार्बन आएगा तो यहाँ पे 2 क्लोरीन, एक क्लोरीन इधर दिखाए, एक क्लोरीन बेटा इधर दिखाएं, फिर आपके पास क्या आएगा? ये CH2, फिर CH2 आएगा, फिर ये CH3। तो ये आपके पास उसका क्या होगा? स्केलेटल फार्मूला। अगर यहाँ नहीं तो इसको ऐसे करके भी दिखा सकते हैं, इस क्लोरीन को आप इधर भी लिख सकते हैं, तो इसका मतलब होगा कि ये 3,3 डाई क्लोरो है। नेक्स्ट बेटा आपके पास आता है 2 ब्यूटानल, 2 मिथाइल ब्यूटानल। नेक्स्ट जो आपके पास आ रहा है इसको आप कहते हैं 2 मिथाइल ब्यूटानल, 2 मिथाइल ब्यूटानल। इसका भी आपने पहले डिस्प्ले फार्मूला दिखाइएगा, 2 मिथाइल है। अब आपके पास डिस्प्ले फार्मूले में आपने ये 4 कार्बन लेने हैं, यहाँ पे CH3 लगा दीजिएगा, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH3 है, ये ब्यूटानल। सॉरी बेटा, जो चीज आपको बताना चाह रहा है वो ब्यूटानल है, यानी इस कार्बन के साथ आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, तो आप इसे ब्यूटानल कहते हैं। अब आपने इसका स्केलेटल फार्मूला दिखाना है, ये CH3 होगा, ये CH है, इसके ऊपर एक डंडी लगा दीजिएगा, फिर ये CH2 होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा दीजिएगा, तो यहाँ पे बेटा आपने
ऐसे लकीर खींच के यहाँ पे एच दिखाएंगे, अगर एच नहीं दिखाएंगे तो समझेगा यहाँ पे भी CH3 है। चले इसके बाद वो कहता है कंडेंस, और आपने यही वाले फार्मूले बताने हैं किसके, एथेनॉल के, मिथॉक्सी मिथेन के, फिर आपने ड्रा दी फार्मूला ऑफ एथोनिक एसिड। ये सारे फार्मूले आपने लिखने हैं और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आपने इसकी तस्वीर भेजनी है, तो मैं देखता हूँ कि आपको समझ आई है या नहीं आई। बेस्ट विशेष, अल्लाह हाफिज बच्चों।